डियर स्टूडेंट, बात करते हैं आपके न्यू टॉपिक प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में आपके 9th क्लास में भी आपने ये प्रोबेबिलिटी पढ़ी है और देखिए 10th क्लास में प्रोबेबिलिटी हमारा एक रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है, अचानक किया हुआ एक्सपेरिमेंट। अचानक एक्सपेरिमेंट जैसे आपने किसी कॉइन को टॉस किया तो कॉइन को टॉस करने पर या तो हेड आएगा या टेल आएगा, यानी संभावना है। एक पॉसिबिलिटीज होती है, संभावना है कि हम एक संभावना लगाते हैं कि हेड आएगा या टेल आएगा। ये भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। या हमने किसी लूडो का डाइस हमने थ्रो किया तो उसमें जो इवेंट है 1 से लेकर 6 तक, तो या तो हम कहेंगे 2 आएगा या 3 आएगा, 4 आएगा, 1 आएगा, यानी 1 से लेकर 6 तक आपका कोई भी आ सकता है। तो एक वो रैंडम एक्सपेरिमेंट। ऐसे ही आपका जो प्ले कार्ड्स होते हैं, आपके 52 प्ले कार्ड होते हैं, उनमें भी आपके इसी तरीके से। तो ऐसे ही आपके ये 3 टाइप के एक्सपेरिमेंट हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट हम इन पे करते हैं। टॉस, कॉइन द टॉस, और आपके थ्रू द डाइस, प्ले कार्ड्स। जैसे किसी बैग में बॉल्स हैं, रेड, वाइट, ब्लैक, रैंडम एक बॉल निकाल दी तो क्या होगा। तो इस तरीके के रैंडम एक्सपेरिमेंट है, तो इनको सॉल्व करने के लिए हम इनका यूज करते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बता रहा हूं। सबसे पहले फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी का देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का जो फॉर्मूला है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, हमारे फेवर में आने वाले नंबर, नंबर ऑफ फेवरेबल, नंबर ऑफ, ये हमारे फेवर में आने वाले नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का फॉर्मूला होता है। नॉट इवेंट के लिए देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, होने वाली इवेंट और ना होने वाली इवेंट दोनों का सम 1 होता है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट। नॉट इवेंट को हम ई बार से लेते हैं, नॉट इवेंट को, इनका सम कितना होता है 1। होने वाली और ना होने वाली इवेंट दोनों का सम 1। ये ई बार हमारा नॉट इवेंट होता है, इसको बोलते हैं नॉट इवेंट। नॉट इवेंट। अब अगर हमें नॉट इवेंट निकालना भी है तो हम 1 में से होने वाली प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देंगे, होने वाली प्रोबेबिलिटी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1 में से। और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की जो वैल्यू होती है 0 से ग्रेटर इक्वल और 1 से लेस देन इक्वल, ये कभी 1 के इक्वल तो हो सकती है लेकिन कभी भी 1 से ग्रेटर नहीं हो सकती, और 0 के इक्वल हो सकती है लेकिन 0 से लेस देन नहीं हो सकती। 0 से बड़ी हो सकती है लेकिन 0 से लेस देन नहीं हो सकती। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ग्रेटर देन ऑफ 0 इक्वल एंड 1 से लेस देन इक्वल, 1 से कभी भी ये ग्रेटर नहीं हो सकती। अब देखो, ये तो जो फॉर्मूले थे वो मैंने आपको बता दिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट के। तो सबसे पहले बात करते हैं जैसे टॉस ऑफ कॉइन। टॉस ऑफ कॉइन की बात करते हैं। टॉस ऑफ कॉइन, आपने किसी एक कॉइन को टॉस किया, एक कॉइन को टॉस करेंगे तो उसमें टोटल इवेंट क्या होंगे, क्या क्या आ सकती है टोटल इवेंट। ये 1 कॉइन को टॉस किया मैंने, 1 कॉइन को टॉस, तो जो सैंपल स्पेस, इनको कहते हैं सैंपल स्पेस, टोटल इवेंट जो बनती है। अब 1 कॉइन को थ्रो करेंगे, 1 कॉइन को या तो हेड आएगा या टेल आएगा। जो इवेंट आएंगी आपकी, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। सपोज आपने कॉइन 2 थ्रो किए, 2 कॉइन थ्रो किए, 2 कॉइन थ्रो किए, तब सैंपल स्पेस क्या बनेंगे 2 कॉइन थ्रो करने पर। 2 कॉइन थ्रो करने पर या तो क्या होगा, हेड हेड आएगा। ये संभावना हो सकती है कि दोनों पे हेड हेड आए, 2 या तो टेल हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, और दोनों
टेल टेलर्स, ये भी हो सकता है। अगर हमने 3 कॉइन टॉस किए, 3 कॉइन थ्रो किए, 3 कॉइन थ्रो किए, तब सैंपल स्पेस क्या बनेंगे? ऐसे भी हो सकता है कि तीनों पे हेड हेड भी आ जाए, ऐसा भी हो सकता है कि हेड हेड टेल आ जाए, या ऐसा भी हो सकता है हेड टेल टेल भी आ जाए, या ये भी हो सकता है आपका टेल हेड टेल भी आ जाए, ठीक है ना, या ये भी हो सकता है कि आपका टेल हेड हेड आ जाए, ठीक है ना। तो और क्या बन सकता है आपका? ये भी हो सकता है कि हेड टेल हेड आ जाए, ठीक है ना। और एक और ये हो सकता है आपका, ये भी हो सकता है टी टी एच एच, दोनों पर टेल टेल हेड आ जाए, और फिर लास्ट में ट्रिपल टी। ये आपके सैंपल स्पेस 3 कॉइन को टॉस करने पर ये सैंपल स्पेस बन जाएंगे टोटल इवेंट। यानी आपके 3 कॉइन को थ्रो करने पर कितने बनेंगे टोटल इवेंट? 1 2 3 4 5 6 7 8। और ये संभावना है कि ऐसा हो सकता है 3 कॉइन को थ्रो करने पर टोटल इवेंट 8, 2 कॉइन को थ्रो करने पर टोटल इवेंट 4, और 1 कॉइन को थ्रो करने पर टोटल इवेंट 2। तो ये कॉइन को थ्रो करने पर। अब बात करेंगे डाइस ऑफ, लूडो के डाइस को थ्रो करने पर, थ्रो ऑफ डाइस। तो देखो डाइस को थ्रो करने पर, अब सेकंड है आपका थ्रो ऑफ डाइस, डाइस, थ्रो ऑफ डाइस। आप डाइस को थ्रो कर रहे हैं, तो डाइस को थ्रो कर रहे हैं तब सैंपल स्पेस क्या बनेंगे? और आप जानते हैं कि डाइस में 1 से लेकर 6 तक इवेंट होती हैं, तो 6 इवेंट होंगे, 1 2 3 4 5 6, ये आपके डाइस में होंगे। अब बात करेंगे प्ले कार्ड्स, प्ले कार्ड्स में। तो देखो प्ले कार्ड्स का मैं चार्ट बनाऊंगा, वो आप बना सकते हो। प्ले कार्ड्स थर्ड में आपके जो थर्ड एक्सपेरिमेंट होगा वो प्ले कार्ड्स का। प्ले कार्ड सभी जानते होंगे, 52 प्ले कार्ड्स होते हैं हमारे पास, जिसमें से 26 रेड एंड 26 ब्लैक। ये 26 रेड होंगे और ये 26 ब्लैक होंगे, 26 रेड एंड 26 ब्लैक। इसमें भी 2 टाइप के होते हैं आपके, 2 टाइप के, 13 13। एक ही होगा हार्ट, ये हार्ट होगा, और ये आपका डायमंड होगा, ये डायमंड। इसमें 2 टाइप के होते हैं आपके, 13 13। इसमें आपके एक तो स्पेड होगा, एक स्पेड होगा, इसमें एक क्लब होगा, क्लब और स्पेड, ये 13 होंगे। देखो हार्ट जो होता है वो इस टाइप का होता है, ये हार्ट आपका इस टाइप का होगा, डायमंड आपका इस टाइप का होगा रेड कलर का, और ये स्पेड इस टाइप का होता है आपका, जो स्पेड होगा वो ऐसा होगा, और क्लब आपके इस टाइप का, ये क्लब, इसको क्लब बोलते हैं। ये सब 13 13 होते हैं सारे 1 कार्ड। एक होते हैं फेस कार्ड, जिनमें फेस बना होता है, फेस कार्ड। जो फेस कार्ड्स होते हैं वो आपके किंग, किंग ये 4 होते हैं, किंग आपके, क्वीन ये भी 4 होते हैं, एक जैकब होता है आपका 4, ये भी 4 होते हैं, किंग 4, क्वीन 4, जैकब। और फेस कार्ड टोटल हमारे पास 12 होते हैं, ये टोटल फेस कार्ड 12 फेस कार्ड होते हैं। तो इस तरीके से प्ले कार्ड है हमारे पास 52 प्ले कार्ड, 26 रेड, 26 ब्लैक, हार्ट, डायमंड, स्पेड, क्लब और फेस कार्ड, ठीक है ना। और कभी भी इस प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 से ग्रेटर नहीं होगी। अगर 1 से आपका ग्रेटर आंसर आ रहा है तो वो रॉन्ग है, याद रखिएगा। जब भी आप आंसर निकालें अगर 1 से ग्रेटर जा रहा है तो वो रॉन्ग है, और 0 से लेसर है नेगेटिव नहीं होगा, ये याद रखिएगा कभी भी। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंटिंग का फॉर्मूला, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम।
और ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट होते हैं, अचानक किए हुए एक्सपेरिमेंट। तो देखो मैं आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूँ 15.1। इसमें एक ही एक्सरसाइज है और 15.2 आपकी ऑप्शनल है, तो इसलिए जरा ध्यान से करिएगा। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल एक्सरसाइज है आपकी बहुत। चलिए एक्सरसाइज 15.1, ये फिल इन द ब्लैंक्स और ये आपका सेकंड, ये आप कर लोगे, थर्ड भी। मैं फोर्थ से आपको वो करा रहा हूं। थर्ड वाले में इसमें पूछा है व्हाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसीडर्ड टू बी अ फेयर वे डिसाइडिंग वेयर व्हिच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ अ फुटबॉल गेम। व्हाई इज टॉसिंग, टॉसिंग क्यों करते हैं हम, इसे ये पूछा है उन्होंने कि टॉसिंग हम क्यों करते हैं। व्हाई इज टॉसिंग कॉइन कंसीडर अ फेयर ऑफ वे, क्यों करते हैं हम इसमें। तो ये रिजल्ट आने के लिए कि जैसे कि हेड आएगा या टेल आएगा, इक्वली लाइकली आउटकम कि जो आपने कॉइन को थ्रो किया तो कौन सी टीम पहले बॉल करेगी, उसके अकॉर्डिंग हेड आएगा या नहीं। सो द राइट हैंड इंडिविजुअल कॉइन टॉस इज कंप्लीटली अपर डिसाइडेड, जो ऊपर आएगा तो वो। तो ये कोई लैंग्वेज है, इसमें लैंग्वेज लिखनी है, इसमें सॉल्यूशन का कुछ नहीं है। सेकंड में भी आपके। तो फोर्थ जो क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपका, वहां से स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इसमें कौन सी इवेंट नहीं होंगी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। तो देखो 2/3 ये तो इवेंट है, क्योंकि इसमें आप 2/3 ये तो इवेंट है 2/3। अगर आप इसमें डिवाइड करेंगे तो 0.6666 आता ही रहेगा आपका, तो 0.67, तो ये तो इवेंट है क्योंकि 1 से लेस देन है और 0 से ग्रेटर है। और माइनस ये इवेंट नहीं होगी क्योंकि मैंने बताया था नेगेटिव नहीं होगा, ये नॉट इवेंट, ये प्रोबेबिलिटी आपके प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नहीं होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ये नहीं होगी। एक 15% दिया है, अब देखो 15% जैसे ये सी वाला जो दिया है 15% का मतलब 15/100 यानी 0.15, तो यस ये है, ये आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है। और एक दिया 0.7, यस ये भी है, बी में 0.7 ये भी है, ये भी है और एक ये भी। तो बस नॉट इवेंट इन्होंने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, वो आपका ये नहीं है, बी वाला। अब देखिए फिफ्थ वाला देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन में इन्होंने प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दी है, नॉट इवेंट हमसे फाइंड आउट करा रहा है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितनी दी है इन्होंने, ये दी है 0.05 और नॉट इवेंट इन्होंने फाइंड आउट करा है। तो नॉट इवेंट का मतलब क्या है कि 1 में से हम इवेंट वाले को माइनस कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1 में से। तो 1 माइनस 0.05 कितना बचेगा, कितना बचेगा ये आपका 0.9, ये नॉट इवेंट आ गया। ऐसे आपके 6 क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में अ बैग कंटेन द लेमन फ्लेवर कैंडीज, एक बैग है जिसमें लेमन फ्लेवर की कैंडीज है। मालिनी टेक आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इन द बैग, मालिनी इसमें से एक कैंडी निकालती है बिना देखे। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक आउट, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। नंबर फर्स्ट, एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, ऑरेंज फ्लेवर कैंडी तो उसमें है ही नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज फ्लेवर कैंडी क्या होगी 0, क्योंकि जो हमारे फ्लेवर में ही नहीं है उसमें ऑरेंज फ्लेवर कैंडी है ही नहीं, उसमें तो लेमन फ्लेवर है। तो ऑरेंज फ्लेवर कैंडी का उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी।
अब सेकंड पार्ट में कि अ लेमन फ्लेवर कैंडी, हमें इसमें नंबर ऑफ नहीं मालूम कितनी है। अब बैग कंटेन द लेमन फ्लेवर कैंडी, उन्होंने एक निकाली और उसमें कितनी है ये तो हमें नहीं पता, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगी इसकी 1, क्योंकि एक ही कैंडी होगी, एक उन्होंने निकाली। हमारे फेवर में भी जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन फ्लेवर कैंडी क्या होगी 1/1, क्योंकि टोटल भी इसमें 1 ही होगी और एक हमने निकाल दी तो कितना आएगा 1 आ जाएगा। फेवर में भी हमारे लेमन फ्लेवर कैंडी आ रही है और टोटल फ्लेवर भी उसमें तो कितनी दी है, लेमन फ्लेवर कैंडी है टोटल, तो 1/1। हमें नंबर नहीं मालूम लेकिन हमने एक लेके चले गए। अब ये 7th में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्वेश्चन नंबर 7 में it is given that a group of the 3 student, the probability of it is given that in a group of 3 student, एक ग्रुप है जिसमें 3 स्टूडेंट हैं, the probability of 2 student not having the same birthday, यानी 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका बर्थडे सेम नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.992 है। what is the probability that the 2 student have the same birthday, और सेम बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी, ये तो नॉट हैविंग यानी सेम बर्थडे ना रखने की प्रोबेबिलिटी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवन। ये जो प्रोबेबिलिटी आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ वो कह रहा है हैविंग द नॉट सेम बर्थडे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, 2 स्टूडेंट ऑफ 2 का स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट ऑफ 2, probability of 2 student not having same birthday, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, यानी 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका बर्थडे सेम नहीं है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.992। हमें किसकी निकालनी है कि हैविंग द सेम बर्थडे, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट हैविंग द सेम बर्थडे, सेम बर्थडे रखने की प्रोबेबिलिटी। तो हम क्या करेंगे, हमें सेम बर्थडे रखने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यानी होने वाली प्रोबेबिलिटी, तो नॉट 1 में से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवन को माइनस कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा आपका 0.008 आ जाएगा, 0.008 ये आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 7। ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी है। क्वेश्चन नंबर 8, क्या बैग कंटेन 3 रेड बॉल्स और 5 ब्लैक बॉल, अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द, तो देखो 3 रेड और 5 ब्लैक, तो टोटल बॉल कितनी है, टोटल बॉल इन बैग, कितनी 5 रेड है, 3 रेड 5 ब्लैक, सॉरी 3 रेड प्लस 5 ब्लैक, 3 रेड एंड 5 ब्लैक, कितनी बॉल है, तो टोटल कितनी रहेंगी 8 बॉल्स है। तो प्रोबेबिलिटी उन्होंने किसकी पूछी है, फाइंड आउट कराइए रेड बॉल की, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी। तो रेड बॉल कितनी है हमारी 3, रेड बॉल कितनी है 3, हमारे फेवर में कितनी आएंगी 3, क्योंकि 3 रेड बॉल है, और टोटल बॉल कितनी है 8, तो 3/8। सेकंड में उन्होंने पूछा है कि नॉट रेड होने की, नॉट रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी, तो अब 1 में से रेड बॉल होने वाली प्रोबेबिलिटी यानी इस वाले प्रोबेबिलिटी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 8 बन जाए 8 में से 3 जाएगा 5/8, तो ये आपका आ जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। और कराते हैं आपको, और देखो, और देखिए क्वेश्चन नंबर 9,
क्वेश्चन नंबर 9 सेम है, वो आप कर लेंगे इसमें से, इसको मैं नहीं करा रहा, 9th वाला आप कर लेंगे। देखो एक 10 वाला करा देता हूं मैं आपको, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में अ पिगी बैंक कंटेन 100 50 पैसे कॉइन, 50 पैसे कॉइन कितने हैं, 50 है, 50 पैसे कॉइन कितने हैं, 50 पैसे कॉइन 50 है। और 1 रुपीज कॉइन, जो 1 रुपीज कॉइन है, नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन 50, नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन्स इक्वल टू कितने हैं आपके 1 रुपीज कॉइन 20, और 2 रुपीज कॉइन एंड नहीं 50 पैसे कॉइन 100 है आपके, 50 पैसे कॉइन 100 है, और 1 रुपीज कॉइन 50 है, और जो नंबर ऑफ 2 रुपीज जो कॉइन है, 2 रुपीज कॉइन्स वो आपके 20 है, 20, और नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन, रुपीज 5 कॉइन वो 10 है, 5 रुपीज के कॉइन्स वो आपके 10 है। तो टोटल कॉइन्स कितने हो जाएंगे, टोटल कॉइन्स 150 170 180, यानी टोटल कॉइन कितने हो जाएंगे, 180 कॉइन हो जाएंगे टोटल कॉइन्स। अब इन्होंने जो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कराई है, विल बी अ 50 पैसे कॉइन, यानी फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ विल बी अ 50 पैसे कॉइन, 50 पैसे कॉइन्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो देखो 50 पैसे कॉइन कितने हैं आपके 100, और नंबर ऑफ टोटल हमारे फेवर में आने वाले, यानी हमारे फेवर में 100 में से कोई भी कॉइन आ सकता है, 100 में से हमारे फेवर में 50 पैसे कॉइन 100 है, उनमें से कोई भी कॉइन निकल सकता है, और टोटल कितने हैं 180। तो फेवरेबल आउटकम ऑफ कौन, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना आएगा 2 5 जा 10 और 2 9 जा 5/9, ये आ जाएगी प्रोबेबिलिटी। सेकंड में इन्होंने पूछा है, सेकंड पार्ट में विल नॉट बी अ ₹5 कॉइन, यानी 5 रुपीस का कॉइन ना होने की प्रोबेबिलिटी। तो पहले हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी विल बी अ 5 रुपीस कॉइन, ₹5 कॉइन, 5 रुपीस का कॉइन होने की प्रोबेबिलिटी, और 5 रुपीस के नंबर ऑफ कॉइन कितने हमारे पास 10 है, और टोटल कितने हैं 180, हमारे फेवर में कितने हैं ये 10। पहले मैं होने वाली निकाल रहा हूं कि 5 रुपीस होने वाली प्रोबेबिलिटी, 5 रुपीस का कॉइन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, तो ये जाएगी 1/80। अब मुझे निकालना है कि 5 रुपीस का कॉइन विल नॉट बी ₹5 कॉइन, यानी 5 रुपीस का कॉइन ना होने की प्रोबेबिलिटी, ना होने की प्रोबेबिलिटी को तो 1 में से माइनस कर दूंगा मैं होने वाली प्रोबेबिलिटी को, तो 18 में 18 में से 1 जाएगा 17/80, तो ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका 10 क्वेश्चन हो जाएगा। 7 क्वेश्चन है आपके 11 12 13 सारे सेम एज क्वेश्चन है। और देखिए जैसे 12th वाला देखो, क्वेश्चन नंबर 12, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में आपका दिया है गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ द स्पिनिंग एरो व्हिच कम्स टू द रेस्ट पॉइंट एट द नंबर ऑफ द 1 2 3 5 6 7 8, यानी 1 से लेके 8 तक नंबर है, और एरो को हम स्पिनिंग करते हैं उसको, तो ये आपका नंबर दे रखे हैं इसमें, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये एरो दिया है इस तरीके। इस एरो को हम घुमाते हैं, इस एरो को घुमाते हैं तो वो किसी नंबर पे भी लिख सकता है। तो वो कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट, अगर वो पॉइंट इस पर आता है नंबर 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ
8 पर अगर पॉइंट आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंट एट 8, पॉइंट एट 8 पर अगर है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो 8 का नंबर तो 1 है, तो 1/8 हो जाएगी। ऐसे आपके 8 पे जब प्रोबेबिलिटी आएगी तो हमारे फेवर में तो 8 नंबर तो 1 टाइम ही है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। अब कह रहा है एन ऑड नंबर होने की प्रोबेबिलिटी, एन ऑड नंबर। अब देखो ऑड नंबर इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 ऑड नंबर है, यानी हमारे फेवर में आने वाले 4 ऑड नंबर में से कोई भी आ सकता है, किसी पर भी जा सकता है। ये 4 ऑड नंबर में से, ये आपके 1 2 3 4 ऑड नंबर है, 4 ऑड नंबर में से किसी पे भी जा सकता है, और टोटल नंबर 8, तो 4 हो जाएगा, यानी 1/2 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। थर्ड पार्ट में इन्होंने पूछा है कि आ नंबर ग्रेटर देन 2 से ग्रेटर यानी 2 से बड़े नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 से ग्रेटर देन यानी 2 से बड़े नंबर की प्रोबेबिलिटी, 2 से बड़ा नंबर। अब 2 से बड़ा नंबर 1 2 3 4 5 6 हो गया, 2 से बड़े नंबर, तो उन 6 में से कोई भी एक नंबर पे पॉइंट रुक सकता है। और टोटल नंबर कितने आपके? 8, तो 2 3 जा 6 और 2 4 जाएगी, तो कितना आ जाएगा? 3/4 आ जाएगा। ऐसे ही इन्होंने लास्ट है अ नंबर लेस देन 9, अ नंबर लेस देन 9, फोर्थ वाला पार्ट। अब देखो अ नंबर लेस देन 9, अ नंबर लेस देन 9। अब 9 से नंबर लेस देन तो सारे ही आपके 8 में से कोई सा भी नंबर आ सकता है, और टोटल नंबर ऑफ कितने हैं आपके? 8 है, तो 8 से 8 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो ये आपके 12th वाला भी हो गया। तो ऐसे ही आप इस एक्सरसाइज को करेंगे, और जो नहीं आएगा आप मुझसे पूछेंगे। बहुत सिंपल है, इस तरीके से आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।